देखो यार, जब आपका ब्रेकअप होता है तो ऐसा लगता है कि हमारे बाबू के और हमारे चड्डी में किसी ने बम लगा दिया है। ठीक है, अब वो फटेगा बम। ठीक है, तुम रोओगे, चिल्लाओगे, गिड़गिड़ाओगे, बाबू के जाके एकदम पैरों में लेट जाओगे कि बाबू हम बच नहीं पाएंगे, हमारी सांस नहीं आ रही, खून की उल्टियाँ हो रही, बवासीर की बीमारी हो गई है। ठीक है, चूतड़ों में मक्खियों ने छेद कर दिए हमारे। ठीक है, तो बम को कैसे, उसको कौन सी तार काटनी बम की, वो आपका भाई बताइए कि कौन सी बम की तार काटनी है जिससे आप होश में आ जाओ थोड़ा सा। ठीक है, दर्द कम हो तुम्हें। ठीक है, यही बताने आए हैं आपको। ठीक है, तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। मैं आपका भाई शिवा। आज की जो मेरी वीडियो है वो ये है कि कई बाबू, कई लौंडे साले आजकल के ऐसे हो कि जिससे उनका पार्टनर का ब्रेकअप हुआ या उनका ब्रेकअप हुआ तो वो क्या करते हैं, जाके किसी जियो के स्टोर में चले गए या एयरटेल के स्टोर में चले गए। बाकी की सिम तो बंद ही हो गए। ठीक है, दूसरे में जाएंगे नहीं, तो वहां पे जाके उनको ऑनलाइन चेक कराएंगे कि भैया हमसे 5,000 लो तुम और हमारे बाबू की कॉल हिस्ट्री निकाल के हमें दे दो। ठीक है, तो तुमने कभी सोचा है कि कॉल हिस्ट्री से तुम क्या निकाल लोगे? कोई हीरा निकलेगा उसमें से, पैसे निकलेंगे उसमें से, या कुछ और निकलेगा, या कॉल हिस्ट्री चेक करने से आपका पार्टनर, आपके बाबू वापिस आ जाएगा? सोचा है कभी आपने? नहीं सोचा है। जो पेन होगा, जो दर्द होगा, किससे होगा? आपके बाबू को, या उसके मम्मी को, या उसके पापा को, इसको सिस्टर को या ब्रदर को? नहीं होगा ना किसी को। पेन किससे होगा? जैसे हमने, मान लो आपने चेक कर लिया, ठीक है, कि राहुल से उसने बात कर ली, या अमित से उसने बात करनी, या दीपक से उसने बात करी, तो दर्द किसकी गांड में हो रहा है? तुम्हारी। किसी का तो नहीं हो रहा, या उसके तो नहीं हो रहा। ठीक है, तो मर कौन रहा है? आप मर रहे हो। लॉस किसका हो रहा है? आपका हो रहा है। मेंटली भी आप परेशान हो रहे हो, डिप्रेशन में जा रहे हो। ठीक है, पैसे किसके खत्म हो रहे? आपके खत्म हो रहे। ठीक है, क्यों? क्योंकि आप डेली स्टोर्स में जा रहे हो, जियो के स्टोर, भैया हमें 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 हमारे बाबू की कॉल हिस्ट्री निकाल के दे दो। अरे थप्पड़ पड़ेगा 2 मिनट में, तुम्हें कल आ जाएगी, बदतमीज कहेंगे। शर्म उर्म है कि नहीं कुछ? अपने जीवन जिंदगी के बारे में सोचते नहीं तुम। 6,000 रुपये तुम वहां पे जाके जियो स्टोर में दे के आए हो, वही पैसे कहीं पे अपने फायदे के लिए लगाते तुम। अपने फायदे के लिए लगाते हो तुम। अपनी मम्मी को कुछ तुम खरीद के दे देते हो, वो भी खुश होते। और एक चीज और तुम्हें बताया, अगर तुम्हें कोई दिक्कत परेशानी है तो अपने मम्मी पापा को मम्मी पापा ना समझ के सोचो कि मतलब हमें पीटेंगे या मारेंगे या गुस्सा करेंगे। नहीं, उनसे जो भी बात है पक्का शेयर करो कि देखो मम्मी, हमारी जिंदगी में ना ये चल रही, हमारी जिंदगी में ना एक लड़का है ऐसा, तो हम उसके साथ फ्रेंडशिप में या रिलेशनशिप में, बता दिया करो, कोई दिक्कत नहीं। पापा को बता दो। ठीक है, अगर कल को कोई ऊंची नीची बात होती तो कम से कम तुम्हारे साथ में खड़े तो होंगे, या नहीं? कितने दिन तुम छुपा लोगे? और जिस दिन पकड़ेंगे तो ऐसा तुम्हारा लोदड़ा मारेंगे ना गांड में, तुम्हें सूजन आ जाएगी। ठीक है, वो मालिश करने से ही जाएगी नहीं सूजन। समझ रहे हो चीज? और तुम जाके अपने जब कॉलेज स्टे चेक कर लेते हो तो तुमको पता लगे कि भाई वो फलाने लौंडे से बात करके आई है, या फलाने लौंडे से मिल के आई है। ठीक है, या अमित से जाके मिल गई, या राहुल, एक्सवाइज, कुछ कुछ भी नाम रख लो यार, डज नॉट मैटर। ठीक है, अब तुम उसके साथ जाके बहस करने लग जाते हो। ठीक है, कि तू वहां पे गई थी या गया था, तूने क्या किया वहां पे, क्यों उसके साथ गई, मेरे से तो पूछा तुमने? अरे गुलाम है तुम्हारी वो, या नौकर है? नहीं समझ रखा तुमने उसको? क्या समझ रखा? या नौकर समझ रखा है? क्या समझ रखा है बताओ उसे? सोचा कि भैया आपने? नहीं समझ। जैसे आपके फ्रीडम हर इंसान चाहता भाई, तुम ही नहीं चाहते हो। अभी तुम्हें पलट के वो जवाब दे दे कि नहीं तुम कहीं नहीं जाओगे, अपने मम्मी पापा से बात नहीं करोगे, तुम रुक रुक जाओगे? नहीं रुकोगे। तू होती कौन है? ऐसे बोलोगे ना। ठीक है, तो ऐसे वो सामने वाला ही बोल रहा है, तो होता कौन मुझे पूछने वाला? कौन होता है बता? प्यार करने का मतलब ये थोड़ी तुम उसको रस्सी से खूंटे से बांध दोगे। सोच के देखो कभी। वही अगर आप किसी के साथ ऐसा करो, वही इंसान आपके साथ ऐसा करें तो आपको कैसा फील होगा? हर इंसान फ्रीडम की लाइफ चाहता है। तो बहस के ऊपर एक स्टोरी आपको सुनाता हूं। एक जंगल में ना, तो एक जंगल था, तो उसमें ना एक गधा था, एक चीता था। तो ऐसे उनकी आपस में बहस होने लगी, जैसे आपकी होती है आपके बाबू के साथ में। पता कौन से बाबू? हेलो, मेरे बाबू ने खाना खाया, मेरे बाबू ने तत्ती किया था, मेरे बाबू ने पेशाब की। अरे साला जिंदगी ना बर्बाद करो, तुम्हें बता रहे हैं। ठीक है, तो उसी बाबू से ऐसे सेम चीज, ऐसे ये स्टोरी। तो एक गधा है और एक चीता है। तो गधा कहता है चीते से, देखो यार चीते, घास ना पीली होती है। तो चीता, अच्छा ऐसा कैसे पीली होती? चीता आप हो और गधा आपका पार्टनर है। ठीक है, ऐसे समझाता हूं उनको। तो चीता कहता नहीं यार पीली होती है। फिर आपस में उनकी, तो गधा कहता नहीं यार, नहीं नहीं, गधा कहता है कि घास पीली होती है, और चीता कहता हरी होती है। फिर गधा कहता पीली होती, फिर चीता। तो ऐसे में उनकी मतलब बहुत 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 ही ज्यादा बहस हो जाती। तो वो क्या करते कहते चलो राजा के पास चलते हैं। ठीक है, तो शेर होता है जंगल का राजा, आपको भी बता, तो राजा के पास चले जाते हैं। तो वहां पे बताते, तो गधा बोलता है कि जहां पर ना जो घास होती है वो पीली होती है।
तो चीता कहता नहीं, घास हरी होती। फिर वहीं पे वहां पे बहस। तो जो राजा था, जो शेर था, उसने बोला चीते के 100 कोड़े मारो तुरंत अभी के भी। ठीक है, तो जब उसके कोड़े पड़ने लगे तो गधा हंसते हुए निकल गया। हंसते हुए जब निकल गया तो जब वो चला गया, कोड़े उसको पड़ लिए, तो उसने चीते ने पूछा कि जहां बनाओ, आपने सजा तो मुझे दे दी, अब ये भी बता दो इसका कारण क्या। तो शेर ने बताया कि कारण ये है कि तुम गधे से बहस कर रहे थे। पता तो हमें भी है कि घास हरी होती, तो जो गधा है तो गधे से बहस क्यों कर रहे हो। उसने एक ही बात पकड़ लेनी कि गधे मतलब घास पीली होती, तो उसने पकड़ ली वही बात। अब तुम गधे से बहस नहीं करनी, तो आप चीता हो और आपका पार्टनर गधा है। ठीक है, तो गधे से कभी बहस नहीं करनी, नहीं तो वही 100 कोड़े पड़ेंगे, तुम्हारी वहकल ठिकाने आ जाएगी। समझ रहे हो। इन सब चीज़ों से बाहर आ जाओ। ऑनलाइन ऑनलाइन मैंने बहुत सारे ऐसे लोगों को भी देखा है, मतलब वो ऑनलाइन चेक करते कि हाल हमारे बाबू मतलब कितनी देर ऑनलाइन रहा, 20 मिनट रहा, 19 मिनट 25 सेकंड वो ऑनलाइन रहा। अरे क्यों जिंदगी खराब कर रहे हो यार। कुछ मिल रहा है इस चीज से, पेन के अलावा कुछ मिल रहा है, नहीं चेक करना। आपने ऑनलाइन चेक करके क्या निकाल लोगे बताओ। कुछ सोचा आपने, कुछ नहीं होगा। फर्क किसे पड़ेगा, आपको पड़ेगा। अगर आप सुसाइड कर लेते हो या कुछ कर लेते हो, दर्द होता है, आप रोटी नहीं खाते हो, आप मुसीबत में हो, तो फर्क किसे पड़ता है। फिलहाल आपके मम्मी पापा को, आपके दोस्तों को, और जो सबसे ज्यादा पड़ता है वो फर्क आपको पड़ता है। आप मेंटली कमजोर हो जाते हो, फिजिकली भी कमजोर हो जाते हो। कल को लड़ाई हो रही, तुम्हारे मार दिया थप्पड़, तुम जाके हॉस्पिटल में भर्ती होगी। ठीक है, अब तुम्हारे दम ही, तुम लड़ तो सकते नहीं। क्यों? क्योंकि तुम्हारा जो माइंड है, मतलब पूरा माइंड बाबू की तरफ चला गया कि बाबू ने हमारे पता नहीं कैसे टट्टी की होगी, खोल के चड्डी की होगी, या चड्डी में टट्टी कर दी होगी। ठीक है, उल्टी सीधी बातें तुम्हारी दिमाग में आ रही। ठीक है, पता नहीं मेरे बाबू ने, हालांकि उसे घंटा फर्क नहीं पड़ रहा। आप जी रहे हो, मर रहे हो, खाना खा रहे हो, आपको सांस आ रही, बीमार हो, बुखार है आपको, बवासीर हो गया तुम्हें, ठीक है, मतलब दुनिया की बीमारी, कोरोना हो गया तुम्हें, दुनिया की लफा, उसे घंटा फर्क नहीं पड़ रहा है। फर्क किसे पड़ रहा है? आपको। हमारा बाबू था, हमारा 10 साल का रिलेशनशिप था। अरे तुम्हारा ही नहीं था 10 साल का, उसका भी तो था। तुम उसकी यादों में तब तक मर रहे हो जब तक तुम्हें कोई दूसरा नहीं मिल जाता। उसे दूसरा मिल गया, इसीलिए वो तुरंत मूव ऑन करके। आपने देखा कभी किसी मतलब लड़की को, सुना कि लड़की डिप्रेशन में चली गई? सुना? कभी नहीं सुना होगा। क्यों? क्योंकि उनको पता है यार, ये साला है दल्ला, नल्ला है, तुम्हारे पास कुछ है नहीं। तो तुम क्या कर सकते हो? ऑनलाइन ही चेक कर सकते हो, अपने आप को मार सकते हो, सुसाइड कर सकते हो, अपनी नसें तुम काट रहे हो। ठीक है, अपने तुम गले में बिलेटे मार रहे हो। जिस दिन लग गई ना, चिपक गई, मर जाओगे साले उस दिन तुम। बेमौत कुत्ते की मौत मर जाओगे। बहुत ऐसे जो पागल हो गए, उनके ऊपर कुत्ते मुंह रहे टांग उठा के। देखा आपने कभी? जो लवेरिया का आशिक होते हैं ना, आशिकों के ऊपर कुत्ते ही मूतते हैं ज्यादातर। जब ऐसे मेंटली कोई अलग बात है, भगवान ऐसा कभी ना करे किसी हद में। बट जो ये लवेरिया के चक्कर वाले, तो इनमें कुत्ते कुतिया मूतते हैं। मूत देंगे, हक जाएंगे तुम्हारे उस पर। क्या कर लो? उखाड़ लो उनको, जुगाड़ना। और जो पार्टनर जिसके साथ तुम्हारा ब्रेकअप हुआ, आराम से नज़ारे लेके कहीं पे थार में घूम रही, मर्सिडीज में गई, मलेशिया घूम रही, वो हनीमून मलेशिया मनाने जा रही, वो गोवा वाले बीच पे जा रही, वो चेन्नई जा रही है घूमने के लिए, कहीं पे चली जाएगी वो घूमने के लिए। तुम मर रहे हो, तुम्हारे घर कुत्ते मुँह, तो फर्क किसे पड़ रहा है भाई? उससे तो घंटा फर्क नहीं पड़ रहा है, आपको फर्क पड़ रहा है। ठीक है, आपकी फैमिली वालों को फर्क पड़ रहा है। तो ये सब चीज़ नहीं करनी यार। आपने सोच के देखो, लाइफ कितनी अच्छी है। निकलना नहीं चाहते आप इन सब चीज़ों से, मतलब निकलना नहीं चाहते आप। घूम घूम के बस उसी में, मतलब एक क्या कह सकते, जाल है, जाल, मतलब जाल में जब फंस जाते उसी में फंसता रहता है बंदा, घूम घूम के उसी में। निकलने की सोचो, कैसे जाल कटेगा, कैसे हम बाहर निकलेंगे, कैसे इस जो लव का चक्कर है, कैसे इस चीज़ से, जो टफ सिचुएशन, कैसे उस चीज़ से हम बाहर आएंगे। सोचा कि भैया ये चीज़ सोचते नहीं। आपके माइंड में एक ही चीज़ चलती है कि हमारे बाबू ने पता नहीं कैसे क्या क्या किया होगा उसके साथ में, ओयो में गई होगी या ओयो में गया होगा। ठीक है, उसको पता नहीं कहाँ कहाँ से कैसे कैसे उसको टच किया होगा, कौन कौन से उसके कपड़े उतारे, मतलब दुनिया की थिंकिंग तुम्हारे माइंड में यही सारी चीज़ें चलती हैं। तो ये सब चीज़ें नहीं चलनी चाहिए आपको। सिंपल सी बात है, अगर आपको छोड़ दे तो कोई कारण होगा ना। बुराइयाँ किसके अंदर नहीं होती? आपके अंदर होगी बुराइयाँ, उसके अंदर होगी बुराइयाँ। ठीक है, जब तक आप पसंद थे तब तक आपके साथ थी वो, ये था वो। आप छोड़ के चला जाएगा तो क्या है? अपने फ्यूचर पे ध्यान दो कि यही करने आए हो जिंदगी में। नहीं, इतनी सी लाइफ है, इतनी सी, और उसमें भी तुम अगर सारी जिंदगी, मतलब 30 साल की, 40 साल की, या 50 साल की आपकी जिंदगी, तो सारी जिंदगी अगर तुम रोते रह जाओगे तो हैप्पीनेस कब लाओगे अपने फेस पर? दोस्त, भाई, दीदी, कब लाओगे अपने फेस पे हैप्पीनेस? लोग सोचते हैं यार,
ढूंढते हैं हैप्पीनेस, आप ढूंढ नहीं रहे हो, आप दुख की तलाश में, आप उस साइड में जहाँ पे हमेशा दुख का भंडार है, रोने का भंडार है, सैडनेस का भंडार है, डिप्रेशन का भंडार है, आप उस रास्ते पे क्यों जा रहे हो? एक ही तो रास्ता है वो डिप्रेशन, और ठीक है इतने रास्ते, 100 रास्ते खुले हुए हैं आपको आपकी हैप्पीनेस के लिए, आप एक रास्ते पे क्यों जा रहे हो? क्यों? सोचा कभी नहीं? तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो कुछ नहीं कहूँगा मैं, बस यही कहूँगा सब्सक्राइब कर देना है, क्योंकि सब्सक्राइब आप लोग यार कर नहीं रहे हो। तो भाई को सपोर्ट करो, अच्छी अच्छी डेली डेली न्यू वीडियो आती रहेंगी, डेली आपको मोटिवेट करता रहूँगा। अगर आप रिलेशनशिप के नया नया टूटा है, आप जूझ रहे हो उन सब चीज़ों से टफ सिचुएशन से निकल रहे हो, नहीं निकल पा रहे हो, तो ये देखो स्क्रीन पे मेरा नंबर प्ले हो रहा है, तो इस नंबर पे जाके कॉल करो कि भैया जी, भाई साहब मुझे बता दो क्या करना है, बता देंगे आपको। तो ज़्यादा कोई फ्री कॉस्ट, यदि कोई कॉस्ट नहीं है कॉलिंग की, ठीक है, अभी तो फ्री कॉस्ट ही है। तो हालांकि 2-4 कॉल ऐसे, मतलब बहुत सारे ऐसे में 4 से 5 लोगों में मैंने मूव ऑन करा है, तो अच्छे हैं, उनसे बातचीत होती रहती है, ठीक है। तो अगर आपको भी ज़्यादा डिप्रेशन से जूझ रहे हो, नहीं निकल पा रहे हो, तो कॉल करो, पक्का मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ 5 या 10 मिनट के अंदर या 20 मिनट अगर आपसे बात कर ली मैंने, तो 110% आपको मैं मूव ऑन करा, प्रॉमिस करता हूँ यार आपसे। तो तब तक के लिए अपना ध्यान रखो, जल्दी ही मिलते हैं न्यू वीडियो के साथ, और बहुत तरीके से आपको मोटिवेट करता रहूँगा भाई, अगर मैं जिंदा रहा तो। भाई को सपोर्ट करो बस, ठीक है। तो बाय बाय, टेक केयर।